या बच्चों में बागियाना रवैया उस वक्त आता है कि जब आप कमांड एंड कंट्रोल मोड पे चलते हैं, जब आप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग करते हैं, जब आप कहते हैं कि जो मैंने कहा है ना वो तुम्हें करना है, और जो मैं कह देता हूँ ना फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। मतलब आप एक इस बार किस्म जो मैं कमिटमेंट कर इस दूं। किस्म के जुमले जब बोलते हैं ना कि जो मैंने कह दिया है ना तो वो तुम्हें करना है, डू व्हाट आई सेड। और Exactly. आप डिसीजन मेकिंग में बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करते, आप उसका पर्सपेक्टिव नहीं जानते। आप बच्चा कहता है जी बाबा मैंने ना मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ना है, मैंने बायो नहीं पढ़नी। हाउ डेयर यू, तुमने बायो नहीं पढ़नी? मैंने सारी उम्र ख्वाब देखे हैं तुम्हें डॉक्टर बनाने के। मैं देख रहा हूँ कि तेरी फुफ्फो की बेटी जो है वो मेडिकल कॉलेज में चली गई है और तुझे मैंने डॉक्टर बनाना है, और तू कहता है जी मैंने कंप्यूटर पढ़ना है। तेरी ऐसी की तैसी, तुमने कंप्यूटर ही पढ़ना है, तुम्हें क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है। बच्चा कहता है कि यार मैं कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा हूँ, ये आईटी का दौर है, ये डिजिटलाइजेशन का दौर है, दुनिया आईओटीज़ की बात कर रही है, वेब 3.0 की बात कर रही है, और डॉक्टर्स आजकल बेचारे एमबीबीएस करने के बाद जॉबलेस हैं, और आई मीन इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और फिर कहीं जाके वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं बायोलॉजी पढूं? मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आप उस पर अपना डिसीजन इम्पोज कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है जी बाबा इस बार ट्रिप पे जो है ना वो हुंदा जाना है। आप कहते हैं नहीं नहीं हुंदा नहीं जाना, जाना है तो लाहौर जाना है, लाहौर से आगे नहीं जाना। बच्चा कहता है जी बाबा नारायण का गान जाना है, नहीं नहीं नारायण का गान नहीं जाना, नथिया गली जाना है। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी जिद्दें लगाना उस शुरू पे कर देते हैं अपने आप। डिसीजन इम्पोज करते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते, और जब बच्चा कभी आपसे कोई बात पूछ ही लेता है तो आप उस पर अपनी जजमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, आप उस पर अपनी रूलिंग्स देना शुरू कर देते हैं कि ये करो ये करो। देखें बच्चा आपसे बात पूछता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो उसने आपसे बात पूछी है, उसने आपसे कुछ सजेशन लिया है। आप उसकी सजेशंस, जब आपसे वो सजेशंस लेता है तो आप सिर्फ सजेशंस दें, आप अपनी रूलिंग्स ना दें, आप अपनी जजमेंट्स ना दें कि अच्छा तुम्हें ये करना है। उसने सजेशंस लिए, आप सजेशंस उसको दें और उस पे छोड़ दें कि वो क्या फैसला करता है। बिल्कुल। मिलियन डॉलर की बात करने लगा हूँ जवेरिया, मेरी बात याद रखिएगा। जब आप अपने बच्चों को छोटी उम्र में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे छोटे छोटे फैसले करके बड़े फैसले करना सीखते हैं। बिल्कुल। जो डिसीजन मेकिंग है ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये बुकिश अप्रोच नहीं है। इट्स नॉट लाइक डैट कि मैं डिसीजन मेकिंग पे आपको 4 किताबें गिफ्ट करूं और मैं कहूं कि ये जवेरिया 4 किताबें पढ़ के आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच। आप ज़िंदगी में छोटे छोटे फैसले करते हैं, आप उन फैसलों से सीखते हैं, आप अच्छे फैसले करते हैं, बुरे फैसले करते हैं, लेकिन हर फैसला आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाता है। बिल्कुल। और फिर एक वक्त आता है कि आप बड़े बड़े फैसले करने के काबिल होते हैं। जब आप छोटे फैसले बच्चों को नहीं करने देते हो तो यही वो बच्चे हैं कि जो ज़िंदगी में हर फैसला गलत करेंगे, या वो फैसला करने से रिलक्टेंट होते हैं और वो हमेशा अपने बड़ों की तरफ देख रहे होते हैं। यही वो बच्चे हैं जो शादी के बाद भी बड़े अब्बा से या अपने अब्बा से पूछ रहे होते हैं कि अब्बा जी मैं मतलब बेगम को लेके आउटिंग पर जाऊं या ना जाऊं, मैं बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिलवाऊं। मतलब वो ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले हैं कि जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि मैंने क्या डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी डिसीजन किया ही नहीं होता या उनको करने नहीं दिया जाता। अब होता ये है कि जब आप टीनेज में बच्चों पे पाबंदियां लगाते हैं, आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, तो बच्चा जो है ना वो अंदर से कहता है कि अब्बा जी जो मर्जी कर लो, करांगा मैं वही जो मेरा दिल करेगा। बिल्कुल। आप उनको मना कर देते हैं, वो आपके सामने सर हिला देते हैं कि ठीक है अब्बा जी जैसे आप कहेंगे, लेकिन वो आपकी गैर मौजूदगी में हर वो काम करते हैं जिस काम से उनको आप